गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य खंड से अध्याय 2 जो रसखान के द्वारा रचित है, आज उनके जीवन परिचय को हम जानेंगे। तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान खाना था। यह एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे। उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। ये मूलतः मुसलमान थे। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 में जो रचित हैं इनके द्वारा, उनसे हमें यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर के राज्यकाल का था। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, जो दोनों ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा रचित हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं, सवैयों में किया है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला का काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि के रूप में भी माने जाते हैं। ये बाल्यावस्था से ही प्रेमी स्वभाव के थे। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। बाद में यह उत्कृष्ट प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। इसी कृष्ण दर्शन से उत्प्रेरित होकर ये ब्रजभूमि में रहने लगे और मृत्युपरांत वहीं रहे। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वे वहीं रहे। इनकी मृत्यु के विषय में बताया जाता है, इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई है। कविता पढ़ने से पहले इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो रसखान ने कृष्ण भक्ति में सरोवर होकर अपनी काव्य रचना की है, यानी पूरी दिल से, तन मन से, लगन से उन्होंने इस रचना को रचित किया है। इनकी रचना का विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने कृष्ण से संबंध प्रत्येक विषय पर अपने अटूट प्रेम, जो कभी टूटने वाला न हो, अटूट प्रेम तथा अलौकिक प्रतिभा का परिचय भी दिया है। इनकी रचना का वर्णय विषय कृष्ण का रूप सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, बाल क्रीड़ाएँ, यानी बाल्यावस्था में किस तरह से नटखट थे, खेलते थे। क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहाँ के वन बाग, पशु पक्षी, पर्वत नदी आदि से उन्हें अन्य बहुत ज़्यादा ही लगाव और प्रेम था। वे उसी व्यक्तित्व के जीवन को धन्य मानते थे जो कृष्ण की भक्ति में अपने को समर्पित कर दिया। इस संसार में कृष्ण के सिवाय हर कुछ व्यर्थ है। इनका प्रेम अति पवित्र, निश्चल तथा निवेदन प्रधान है। कृष्ण के प्रति उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता देखते ही बनती है। ये अपनी सुधर, सरल और सरल भाषा के लिए विख्यात थे। अलंकारों का प्रयोग सहज रूप में यह किया करते थे। शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह गतिशील प्रकट होता था। दोहा, कविता, छंद का पूरा अधिकार था और इनके अधिकार अनेक प्रयोग सवैयों में प्रयोग किए जाते थे। इसलिए इन्हें एक मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी बाल कृष्ण भक्ति की बखान करने के लिए एक अनोखा शुभ अवसर मिला था और उसे खूबसूरती के साथ
जिस तरह माला में मोतियों को पिरोकर एक माले का रूप दिया जाता है, उसी तरह इन्होंने एक माले का रूप देकर हम लोग के समक्ष रसखान ने कविता को प्रकट किया है। तो अगले वीडियो में हम लोग दोनों पदों का व्याख्या, सरल अर्थ को जानेंगे।